नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी लोरमी से आ रही है। लोरमी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चकला में आयोजित 7 दिवसीय सतनाम सत्संग कार्यक्रम का श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र ग्रतलहरे एवं ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सत्संग कथा वाचक पंडित राम जोशी और उनकी टीम ने बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्श एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समाज सुधार, नशा मुक्ति, अंधविश्वास से दूरी और शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने लोगों से बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दिलाने और समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। समापन अवसर पर क्षेत्र भर में समाज प्रमुख, ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन ने लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक जागरूकता का संचार किया। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ का आयोजन किया गया था, जो 22 तारीख से लेकर 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 22 तारीख का समापन है। आज बड़ खुशी की बात है, सदियों से हमारे सतनामी समाज में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी नहीं आए थे। उससे पहले भी इस ब्रह्मांड में सतनाम का उदय हुआ था। उस समय अलग अलग सतनाम के प्रवर्तक आए थे। सतयुग में सतनाम कहावा, त्रेता हिरण्मयदास, द्वापर में सुजनजन कहाए, कलयुग में गुरु बाबा घासीदास। चारों युग में बाबा जी आए थे, अलग अलग नाम लेकर के सतनाम पंथ की परंपरा को आगे चलाया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 27 मई को सतनामी सोसाइटी द्वारा भव्य सम्मान समारोह एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में भारी उत्साह का माहौल है। आयोजन में प्रदेश भर से समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज जन शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान देने वालों लोगों का सम्मान किया जाएगा। वहीं नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। आयोजन समिति के अनुसार तैयारी अंतिम चरण में है और आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। समाज प्रमुखों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारा, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को मजबूत करना है। क्षेत्र भर में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल बना है। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। समाज विकास समिति में परिवर्तन हुआ था, उसमें पुनः सम्मानित वर्गीय पंडित जी पुनः समाज विकास समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनके पदाधिकारियों का भी चयन समाज प्रमुखों के बीच में बैठ के किया गया है। समाज विकास समिति महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत लीलेसर घाट, कोलदा घाट और नदी चरुदा घाट क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफिया बेखौफ होकर लंबी डंपर गाड़ियों से खुलेआम रेत का परिवहन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। गांव के भीतर से गुजरने वाले भारी डंपरों से सड़कें खराब हो रही है और छोटे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग मौन बना हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस डंपरों के पीछे तक जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बचेली स्थित एनएमडीसी अपोलो अस्पताल में हाल ही में डायलिसिस और सीटी स्कैन यूनिट की शुरुआत की गई, जिससे क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत की उम्मीद थी। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल में निजी मरीजों को डायलिसिस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिला अस्पताल दंतेवाड़ा की डायलिसिस यूनिट तकनीकी खराबी के कारण पहले से ही बंद है, जिससे किडनी मरीजों को रायपुर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि मशीनें चालू होने के बावजूद सिर्फ एनएमडीसी और कर्मियों और कुछ मरीजों को ही सुविधा मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि निजी मरीजों के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है और जल्द सेवा शुरू की जाएगी। मरीजों से असंतोष बढ़ता जा रहा है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री
मंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य प्रत्येक कार्यकर्ता को वैचारिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना है। इसी उद्देश्य से देश भर में मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। श्री साव ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जहां सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने संगठन के अनुशासन, सेवा और राष्ट्र हित की भावना को पार्टी की ताकत बताया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जिसमें गरीबों के लिए शौचालय, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुशासन की नई तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां कोटा विकासखंड के सुदूर और नक्सल प्रभावित गांव में कलेक्टर और सीआईओ बाइक से पहुंचे। उन्होंने बेलासुर, दंतेशपुरम, गच्छनपल्ली और बुरकलंका जैसे गांव का दौरा कर ग्रामीणों के सीधा संवाद किया। इस दौरान स्कूल, अस्पताल, सड़क और पुलिया निर्माण की तत्काल स्वीकृति दी गई। बुरकलंका में बन रहे सुशासन परिसर का निरीक्षण कर इसके एक बेहतर मॉडल बताया गया। चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भरोसा दिया गया। इस पहल से गांव में विकास और विश्वास दोनों को मजबूती मिली है। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।